सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे रिडक्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे रिडक्स में, कि रिडक्स क्या होता है, उसके की पॉइंट्स क्या है, उसमें टॉपिक्स क्या क्या यूज होते हैं। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं और रिकैप के हिसाब से ये समझते चलते हैं हमने क्या इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। हमें सबसे पहले बोला गया स्टोर। स्टोर क्या है? किसी भी ऐप के स्टेट का डेटा अगर एक जगह पे स्टोर करना है तो वो है स्टोर। स्टोर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो हमने कल देखा। आप जाएंगे और एक फंक्शन यूज करेंगे क्रिएट स्टोर करके, उसके अंदर जो भी आपने रिड्यूसर बनाया है वो रिड्यूसर इसमें डाल दिए। परफेक्ट, ऐसे बनता है आपका स्टोर। नेक्स्ट, एक्शन, एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो ये बताएगा कि काम क्या करना है, उसको हमने बोला एक्शन। उस एक्शन के लिए हमने एक फाइल बनाई action.js नाम से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो हमने एक action.js नाम से फाइल बनाई थी, ये। इसके अंदर हमने दो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बनाए। हर फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक टाइप दे दिया कि भाई ये वाला फंक्शन इंक्रीमेंट करेगा और ये वाला फंक्शन डिक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास था रिड्यूसर, अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट बेस्ड ऑन एक्शन, ठीक है। सो रिड्यूसर क्या कर रहा है? रिड्यूसर ये काम कर रहा है कि आप जो भी स्टेट में चीजें अपडेट करवाना चाहते हो, जो भी काम आप करवाना चाहते हो, वो आप रिड्यूसर में डालोगे। तो हमने बोला एक्शन दो टाइप के बनाए थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इन दोनों की फंक्शनैलिटी किसमें डालनी है? रिड्यूसर में। तो हमने यहां पे उसकी इनिशियल स्टेट डिफाइन करी, काउंट इज इक्वल टू 0, और एक्शन हम यहां डिफाइन करने वाले हैं। हमने बोला एक्शन की दो टाइप है। पहला इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट मिला तो स्टेट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, और डिक्रीमेंट मिला तो स्टेट की वैल्यू -1 कर दो। नाउ अगला जो काम हमें करना है, अब हमें काम करना है किसके लिए? डिस्पैच, प्रोवाइडर, यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच। इसके लिए वापस रिकॉल कराता हूं क्या करते हैं। डिस्पैच, सेंड एक्शन टू स्टोर। अगर स्टोर तक एक्शन या काम पहुंचाना है तो काम करेगा कौन? डिस्पैच। प्रोवाइडर, मेक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू योर रिएक्ट कंपोनेंट। अगर आपकी स्टोर को रिएक्ट के कंपोनेंट तक लाके देना है तो वो काम करेगा कौन? प्रोवाइडर। यूज सेलेक्टर, जो स्टोर से वैल्यू लेके देगा, और यूज डिस्पैच, जो क्या करेगा? एक्शंस को रिएक्ट कंपोनेंट तक डिस्पैच करवाएगा। तो अब आगे आते हैं। हम लोगों ने लास्ट इंप्लीमेंटेशन कर लिया था स्टोर तक। अब पहले हम करने वाले हैं किसका काम? प्रोवाइडर का काम। प्रोवाइडर क्या करता था? प्रोवाइडर करता था मेक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू योर रिएक्ट कंपोनेंट। आपकी स्टोर को कहां तक पहुंचाएगा? रिएक्ट के कंपोनेंट तक। तो चलो प्रोवाइडर इंप्लीमेंट करते हैं। अब प्रोवाइडर के लिए बेसिकली मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए रैप। आप चाहें तो आपकी फाइल को रैप कर सकते हैं किसमें? index.js में, ठीक है। तो हम जाते हैं, यहां पे हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है index.js। आप यहां जाके देखिए, ऑलरेडी आपके पास एक कमांड लगी है react.strict-mode। आप प्रोवाइडर को चेक करेंगे तो यहां पे देखेंगे आप, यहां पे react.strict-mode नाम से वो कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको react dom.render ऐड करना है। क्या ऐड करना है? react dom.render। अब जैसे देखो यहां पे देख सकते हो आप react dom.create root लिखा हुआ है। वैसे अगर आप चाह रहे हैं तो आप कहां पे ऐड करेंगे? यहां पे ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करना है आपको? react dom.render। तो आप यहां लिखेंगे react dom.render, और रेंडर का आपको लगाना है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, और इस ब्रैकेट को हमको एंड कर देते हैं यहां पे आके, और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। नाउ आपको ऐड करना है एक टैग जिसका नाम है प्रोवाइडर। तो आप लगाएंगे प्रोवाइडर। जब हम प्रोवाइडर लिख रहे हैं तो हमें प्रोवाइडर तो मिल ही नहीं रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कहां से? रिएक्ट रिडक्स से पहले। तो मैं यहां पे एक इंपोर्ट डाल देता हूं रिएक्ट रिडक्स का। ये मेरा इंपोर्ट है जो मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स से मैंने प्रोवाइडर को इंपोर्ट करवा लिया। अब चेक करते हैं, हमारे पास प्रोवाइडर आ गया। हमने इसका टैग क्लोज किया और स्प्लिट मार दिया। नाउ इसके अंदर आप क्या करता था? स्टोर को कंपोनेंट तक पहुंचाता। क्या करता है? स्टोर को कंपोनेंट तक पहुंचाता। तो कीवर्ड दिया है आपको यहां पे स्टोर इक्वल टू, और उसके बाद इस ब्रैकेट में आपको डालना है आपके स्टोर जो आपने बनाया था। कहां बनाया आपने स्टोर? ये रहा आपका स्टोर। इसको लिंक करवाना है यहां पे। हमारे दोनों नाम ही स्टोर है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टोर। अगर आपको पता है आपका स्टोर कहाँ बना है तो आप वो कर लेते हैं। आ गया, कंपोनेंट से आ रहा है, ये इंपोर्ट हो गया अपने आप। इस तरीके से जब index.js के पास आपका स्टोर पहुंच गया है तो मतलब पूरे ऐप के पास ही पहुंच गया है। परफेक्ट, हमने इसको कंपाइल कर दिया। ये काम हुआ किसका, प्रोवाइडर का। अभी एक चीज और बची है, दैट इज इस प्रोवाइडर को पहले कहां पहुंचाना है। ये प्रोवाइडर जो आपका है ये पहुंचना चाहिए सबसे पहले app.js के पास। कहां पे, app.js के पास। अगर ये app.js के पास पहुंच पाएगा तो सबके पास पहुंच चला जाएगा। तो हम आते हैं index.js पे और यहां पे एक लाइन ऑफ कोड हमें ऐड करना है। सबसे पहले ऐप, क्या ऐड करना है, ऐप। ये ऐप किसको डिनोट करता है, app.js को। पहुंचा दिया। उसके बाद में आप यहां प्रोवाइडर के आगे लगाएं कॉमा, इस तरीके से जहां जैसे यहां लगा हुआ है, और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आईडी डालेंगे रूट। ये रूट आईडी क्यों डाली, क्योंकि यहां देखो, आप खुद भी देख लो, यहां पे रूट मतलब होता है ऐप का रूट डॉक्यूमेंट या रूट कंपोनेंट, उसमें पास करना होता है। तो ये हमने यहां पे पास कर दिया है एंड सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। आप जब भी कंपाइल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको एरर्स और वार्निंग्स मिलेगी, बट वी विल सॉल्व इट लेटर, हम उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया है, मैंने स्टोर को पहुंचा दिया प्रोवाइडर की हेल्प से। अब आती है बात किसकी, कंपोनेंट की। ठीक है, तो अगर मेरे को कंपोनेंट बनाना है तो मैं counter.js नाम से एक नया कंपोनेंट बना लेता हूं। तो मैं गया यहां पे, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, कंपोनेंट फोल्डर पे जाते हैं और एक नया बना लेते हैं counter.js। आ गए, इस पे RFC कर लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट ही बन रहा है। हो गया। ये बनने के बाद सबसे पहले मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे काउंट नाम की वैल्यू प्रिंट करवानी है। कहीं से भी आ रही होगी, पता नहीं कहां से आ रही है, बट अभी तो आ रही है हमारे पास, रिड्यूसर से आ रही है एक्चुअली। तो हमने h1 गया, काउंट लगाया और यहाँ पे काउंट की वैल्यू हमने इस तरीके से प्रिंट करा दी। अभी काउंट यहाँ पे है नहीं, पहुंच नहीं पाया यहाँ तक, तो एरर हो सकता है, एरर हमको मिले। सही। अब हम एक एक करके काम करते जाएंगे कि बेसिकली सबसे पहले इस कंपोनेंट में आपको लगाना है यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। ये दोनों है क्या, वापस बोल देता हूं, अपन वापस गो थ्रू कर लेते हैं। यूज सेलेक्टर स्टोर से वैल्यू कहां लाता था, कंपोनेंट पे लाके देता था। मतलब मेरे को वैल्यू प्रिंट करवानी है कंपोनेंट पे, तो क्या चाहिए होगा, यूज सेलेक्टर। और वैल्यू वापस चेंज करके कहीं भिजवानी है या कोई एक्शन लगाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो एक्शन लगाने हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा, वापस बोलता हूं, वैल्यू अगर चाहिए तो यूज सेलेक्टर, और अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करवानी है, डिक्रीज करनी है, मतलब एक्शन अगर चाहिए, क्या चाहिए, एक्शन, तो क्या लगाना है, यूज डिस्पैच। तो यहां जाएंगे और दो चीजें लगा देंगे, क्या, यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। कहां लगेंगे ये दोनों, हमारे कंपोनेंट के जस्ट अंदर, यहां पे इस जगह पे। तो सबसे पहले लगाते हैं यूज सेलेक्टर और फिर लगाते हैं यूज डिस्पैच। दोनों कंपोनेंट लगा दिए। अब उनके वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे, तो पहले वाले का काउंट बनाते हैं, दूसरे वाले का डिस्पैच बनाते हैं, क्योंकि हमने यहां पे प्रिंट काउंट ही करवाया है। तो जो आप यहां पे नाम रखोगे, अगर आपने x रख दिया तो जो भी वैल्यू है वेरिएबल की, जो भी आपने इस पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल बनाया उसकी सारी वैल्यू कहां पे आएगी, x के अंदर। और यहां पे आप किसको प्रिंट करवाओगे, x। इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं x ना करके काउंट, क्योंकि काउंट मैंने ऑलरेडी प्रिंट करवा दिया था। परफेक्ट। अब बात करें यूज डिस्पैच की, तो मैं यहां पे नाम लिखूंगा डिस्पैच। आप यहां पे जो भी नाम लिखोगे, ये जो नाम लिखोगे, ये नाम आपका ऑन क्लिक में जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये ऑन क्लिक के अंदर जाने वाले। परफेक्ट। अब यहां पे ऑब्वियसली बात है वैल्यू, मान लो आज तो हमने एक ही वैल्यू बनाई है, यहां पे देखते हैं रिड्यूसर में, यहां कितनी वैल्यू बनाई है हमने, एक। पर ये तो ऑब्जेक्ट है, कल को हो सकता है हम इसमें ऐसे वैल्यूज बना रहे हो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि तीन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू चाहिए आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर को बताएंगे कि कौन सी वैल्यू चाहिए तीनों में से, या मल्टीपल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे हम ऐसा कि हमको स्टेट में से काउंट की वैल्यू ला दो। वापस देखते हैं कहां से, रिड्यूसर, कहां से,
स्टेट में से किसकी वैल्यू ला दो, काउंट की वैल्यू ला दो। तो यहां गए, हमने लिखा स्टेट एरो स्टेट डॉट काउंट, स्टेट में किसकी वैल्यू मांगी, काउंट की। और डिस्पैच तो फंक्शन है तो उसमें कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप चाहे तो इनका एंड कर सकते हैं सेमीकोलन से। हो गया। अब आप इसके नीचे जाए और बटन बनाएं, इस पे लिख दें इंक्रीमेंट और इस पे लिख दें डिक्रीमेंट। अब मैंने क्या बोला था, जब ऑन क्लिक लगाओगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्पैच। यहां लगाते हैं ऑन क्लिक, और किस तरीके से कॉल करना है, एरो फंक्शन बनाओ पहले, तो ये एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके आगे लगाओ डिस्पैच, डिस्पैच, और ये लगा दो डिस्पैच का ब्रैकेट, और उसके अंदर कॉल कर दो इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन। सेम यहां जाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे, डिस्पैच को कॉल करेंगे, और डिस्पैच के अंदर कॉल करेंगे डिक्रीमेंट को। और जब मैं आपको दिखाता हूं, ये जब मैं डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कॉल कर रहा हूं, ये देखो दिख रहा है, जब मैं डिक्रीमेंट कॉल कर रहा हूं तो यहां देखो एक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया था ना पूरा का पूरा, वो पूरा फंक्शन यहां पे आ रहा है। ये आ गया, परफेक्ट। यहां पे अभी भी एक एरर है, किसकी, कंपोनेंट के एक्शंस की। ये क्यों आ रही होगी, क्योंकि हमने पहले एक्शंस वाली फाइल का नाम कैपिटल ए से डिनोट कर दिया था। वो इस रिएक्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि हमने इसका नाम जो डिनोट किया था वो किससे किया था, कैपिटल ए से, और वो फाइल हमारी कहां पे थी, ये, ठीक है। और ये मुझे एरर कहां दे रहा है, माई रिड्यूसर, यहां पे इसका नाम किससे था, और हमारे index.js का है ये, सही। तो वो प्रॉब्लम को परसिस्ट करेगी, ये एरर हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। सो बेसिकली ये पार्ट हमने काम किया किसकी हेल्प से, रिडक्स से। वापस एक बार पूरा गो थ्रू करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या क्या एक्शंस बनाने हैं, वो एक्शन डिफाइन कर लो। वो एक्शन डिफाइन करने के बाद आप रिड्यूसर बना लो, जिसमें आप इनिशियल स्टेट बता दो, ये बता दो कि जो एक्शन आपने बनाए हैं इंक्रीज या डिक्रीज, वो काम कैसे करेंगे। उसके बाद आप जाओ कहां पे, स्टोर बनाओ एक, फिर आप क्या जाओ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहां लगेगा, आइदर आप app.js में लगा सकते हो या index.js में लगा सकते हो। दोनों जगह लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक रेंडर एलिमेंट ऐड करना है, उसके अंदर प्रोवाइडर डालना है, और उसको कहां तक पहुंचा देना है, app.js तक। और ये जो रूट लिखा है ये रूट कंपोनेंट का नाम है। उसके बाद आप एक कंपोनेंट बनाओ और उसके अंदर इस सब चीजों को इंटीग्रेट कर दो। इस तरीके से काम करता है हमारा रिडक्स। अगर एक बार रिडक्स की मदद से आपने किसी भी ऐप के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए एक बैकएंड फंक्शनैलिटी बना ली, तो उस फंक्शनैलिटी को आप किसी भी पेज तक यूज कर सकते हो, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।